हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम प्लेन लेंगे। इसके पहले हमने लाइन लिए। ठीक है। ये दोनों भी बुक के टेक्स्ट बुक में तो एक ही है, बट अगर आप पुरानी टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसमें अलग अलग था। तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता, हमने लाइन और प्लेन को अलग कर दिए। और दोनों का इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लाइन का है। तो बट प्लेन में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे बच्चे इसको स्कीप कर देते हैं। बट अगर आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो यही क्वेश्चन सीईटी में आते हैं, यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। बहुत सारे आसान क्वेश्चन है, लाइन और प्लेन को मिक्स करके भी पूछता है। तो पिछले साल तो लाइन और प्लेन को मिक्स करके एंगल पूछा उसमें। तो सबसे पहले देखेंगे, जैसा लाइन का जो रिक्वायरमेंट था आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया, वीडियो अगर आपने देखे होंगे लाइन वाला। तो लाइन में क्या था सर? लाइन में रिक्वायरमेंट क्या थी? एक पॉइंट होना, दूसरा क्या होना बेटा? पैरेलल वेक्टर। क्या होना? पैरेलल वेक्टर। अब इसमें क्या होना बेटा? पॉइंट होना और परपेंडिकुलर वेक्टर। तो आप बोलेंगे सर परपेंडिकुलर वेक्टर समझा नहीं मेरे को। परपेंडिकुलर वेक्टर तो यहाँ पे देखो, ये एक प्लेन है, प्लेन बोले तो एक सरफेस रहता है। अगर आपने ये परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं रहा, सपोज ये जो पेन है मेरी, मार्कर पेन या डिजिटल बोर्ड की पेन, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एक प्लेन हो गया आपका, ये पर्टिकुलर यही प्लेन है। थोड़ा सा भी अगर मैं इसको टिल्ट कर दूं तो एंगल चेंज हो जाएगा। समझे आप? एंगल चेंज हो जाएगा तो प्लेन बदल जाएगा, प्लेन बदलते आएगा। तो रिक्वायरमेंट क्या है? एक तो पॉइंट होना। ठीक है ना? अब ये पॉइंट तो हजारों पॉइंट पे से पास हो सकता प्लेन, लेकिन जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो एक ही रहेंगे। मैं सर समझा नहीं मेरे को। जैसा मैं आपको एक बार यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन? चेक कर रहे हैं। तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं अपन इसको। तो अगर आपके पास प्लेन है तो प्लेन के लिए क्या होना आपको? प्लेन के लिए चेक करेंगे। यहाँ पे देख लो, एक सेकंड। हाँ, ये प्लेन है आपका और ये परपेंडिकुलर, ये एन कैप या एन बार बोलेंगे तो चलेगा आपको। तो ये वेक्टर होना कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पॉइंट तो हजारों पॉइंट है। ठीक है ना? आप बोलेंगे पॉइंट तो बहुत सारे, लेकिन जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो एक ही रहेगा। सपोज ये है आपका प्लेन, ये एक परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा भी प्लेन को टिल कर दूं या चेंज कर दूं तो एंगल चेंज हो जाएगा, प्लेन बदल जाएगा, ये दूसरा प्लेन आ जाएगा। ऐसे हजारों करोड़ों प्लेन्स रहेंगे, लेकिन जो ये परपेंडिकुलर इसको है उसका तो एक ही प्लेन बना हुआ है। तो पॉइंट तो आपको मिल सकते, पॉइंट बहुत सारे मिल सकते, लेकिन रिक्वायरमेंट ये भी होना कि कहां पर किस में से पास हो रहा। तो दो रिक्वायरमेंट है इसकी। एक तो क्या होना बच्चों? पॉइंट होना। दूसरा क्या होना? परपेंडिकुलर वेक्टर होना। क्या होना? परपेंडिकुलर। लाइन में क्या होना था? पॉइंट होना और पैरेलल वेक्टर होना। क्या होना बेटा? पैरेलल वेक्टर। अब इसी के टाइप के अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे, किस तरह आता देखेंगे इधर। चलिए, हाँ तो यहाँ पे चेक करो। पढ़ेंगे सबसे पहले, a plane is a surface such that line joining any two point on the lie plane can be determined. टू इंटरसेक्टिंग लाइन मेकिंग अ प्लेन, ये इसके पॉइंट है। ठीक है ना? दो इंटरसेक्टिंग लाइन, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया। ठीक है, ये दोनों भी लाइन, यहाँ से दो ये भी प्लेन है। क्या है बच्चों? प्लेन है, एन बार है। तो ये आपके मन में आना चाहिए। और अ लाइन एंड पॉइंट आउटसाइड थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है। तो अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज कॉल्ड नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन। अ प्लेन हैज नॉर्मल, दे ऑल आर हैव प्रोपोर्शनल डायरेक्शन रेशो। वही है, प्लेन में भी डायरेक्शन रेशो का काम है और पॉइंट का काम है। तो सबसे पहला जो प्लेन का इक्वेशन है, मैंने आपको पढ़ाया हूँ। क्या पढ़ाया सर आपने? एक तो पॉइंट होना, दूसरा क्या होना? पैरेलल परपेंडिकुलर वेक्टर होना। मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। मान लो यहाँ पे दो पॉइंट है, जिसका नाम, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम पी। पी बोले तो जनरल हो गया। ठीक है। अब एपी क्या है? इसको परपेंडिकुलर है। एपी परपेंडिकुलर तो एन बार वेक्टर है। तो ये वाला वेक्टर जो है, देख मैं, मुझे आप बताओ, प्लेन का इक्वेशन निकालना है। क्या होना मेरे को? एक पॉइंट होना बराबर, और एक नॉर्मल वेक्टर होना बराबर। ठीक है, जो इसको परपेंडिकुलर है। तो एक जनरल पॉइंट कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे अपन, जिसका नाम आर रहेगा, पी ऑफ आर बोल देंगे। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो क्या होगा अल्टीमेटली? एपी परपेंडिकुलर टू एन बार हो जाएगा। अगर एपी परपेंडिकुलर टू एन बार है, दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता? जीरो होता। बोल बोल के थक गया मैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एपी परपेंडिकुलर टू एन बार है तो एपी डॉट एन बार इक्वल टू जीरो आ जाएगा, दोनों का वेक्टर। और एपी को क्या लिख सकते हैं अपन? बोल के थक गया मैं, ओपी माइनस ओ ए लिख सकते हैं। और ओपी माइनस ओ ए को क्या लिख सकते हो बेटा, बोलो?
आर बार माइनस ए बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही बोले तो ए बार का पोजीशन वेक्टर रहता है। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, आर बार डॉट एन बार माइनस ए बार डॉट एन बार इक्वल टू 0। सो आर बार डॉट एन बार इक्वल टू ए बार डॉट एन बार, ये आ गया आंसर। ए बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार, सॉरी आर बार डॉट एन बार इक्वल टू ए बार डॉट एन बार, ये पूरा चेक करो। अब देखो ये कहाँ से पता चला सर तुम्हारे को, तो ये इसलिए पता चला, आपको देखना इधर, यहाँ पे क्या होना, ये फॉर्मूला आया, ये जनरल वेक्टर है प्लेन के ऊपर, जनरल पॉइंट है। कौन से पॉइंट? जनरल पॉइंट जो मैंने वेक्टर में बहुत अच्छे से बताया, आर बार इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर। एन बार कौन सा वेक्टर है? नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन है। और ए क्या है? वापिस पॉइंट है। और ये क्या, एन बार क्या है बेटा? वेक्टर्स है। अगर आपको पता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लो तो कांस्टेंट आता है, उसका नाम डी बोल देते हैं अपन, उसको क्या बोलते हैं? डी। तो कोई कोई बुक में ऐसा भी लिखा हुआ रहता है, एन बार आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी। ठीक है, ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन है, पासिंग थ्रू ए बार एंड परपेंडिकुलर टू एन बार। तो ये आपके देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, चेक कर लेना। पासिंग थ्रू ए बार, देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए बार एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एन बार। मैं और आसान कर दूं, आपको अलग अलग ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थ्योरम आती है, पूछता है, तो आपको ये सॉल्व करना पड़ता है। तो लेट आर बार बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन दे दो, एक इज परपेंडिकुलर टू एन बार, अगर परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएंगे। बढ़ो आगे, इसमें क्या है? एक पॉइंट है और एक वेक्टर है नॉर्मल टू द प्लेन का। ठीक है ना, ये याद होना हमेशा। अब आपको प्लेन की इक्वेशन निकालना है तो क्या होना कंपलसरी, ये हर बार यही चाहेगा, याद रखना। तो सर एक तो पॉइंट होना, दूसरा परपेंडिकुलर वेक्टर होना। लाइन के लिए क्या होना? पॉइंट होना और पैरेलल वेक्टर होना। तो ये ध्यान में रखना है डियर। अब आ जाओ आगे, उसके बाद ये देखो, ये हो गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन स्केलर प्रोडक्ट, यही जो मैंने अभी बताया वही है। आर बार डॉट एन बार इजिकल टू डी आता, क्योंकि जब आप इसका स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो स्केलर प्रोडक्ट जैसे आपने लिए तो क्या आएगा बेटा बोलो? ये डॉट प्रोडक्ट लिए तो ये तो स्केलर क्वांटिटी आ जाएंगे, तो ये डी नाम देते हैं उसको, क्या देते हैं? डी। तो एन बार की जो वैल्यू रहती है वो क्या रहता है सर, बता दो ना। बता देता, इसको ए आई बी जे सी के बोलते हैं अपन, एन बार को। ठीक है ना। और आर बार किसको बोलते हैं सर? आर बार तो आता है ना, आर बार जनरल वेक्टर रहता। एनी पॉइंट कंसीडर करे अपन ने, हमेशा करना पड़ता, लाइन में भी करे थे अपन ने आर बार कंसीडर। और ए क्या रहता सर? ए बार आपका जो भी रहेगा, एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के बराबर। तो ए बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी बार आएंगे, इज इक्वल टू डी आएंगे बराबर। तो देखना इक्वेशन आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार इज कॉल्ड एज वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है ना, तो ये तो आ गया आपके समझ में। तो ये वाला हमेशा चलेगा, हमेशा याद करना, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। मैं बार बार इस पर क्यों फोकस कर रहा हूँ? क्योंकि ये पॉइंट है, ये नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर बोलो या आप परपेंडिकुलर वेक्टर बोलो इसको, सबसे बेस्ट परपेंडिकुलर वेक्टर। और यहाँ पे ये जनरल वेक्टर है, बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। ये याद कर लेना बेटा आपने, ताकि प्लेन का इक्वेशन के लिए ये तीन चीजें की रिक्वायरमेंट है। दो ही चीज है, एक तो पॉइंट होना, दूसरा परपेंडिकुलर वेक्टर होना। अब हमेशा इसी की बात करेंगे अपन, और अलग अलग इक्वेशन के अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत इजी है बेटा, पढ़ेंगे तो आ जाएंगे आपको समझ। पहला क्वेश्चन दिया कि उसमें, हाँ इसका कार्टेशियन बनाना है आपको। क्या बनाना है? कार्टेशियन। कार्टेशियन तो बहुत अच्छे से बनाते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर ही बना लेंगे अपन कार्टेशियन, यहाँ पे स्पेस है ना। सर क्या कर रहे हैं अपन? कुछ नहीं बेटा, ना इन दोनों के सॉल्व। आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार बराबर। आर आपको पता है एक्स आई वाई जे जेड के है बराबर बच्चों। और एन बार क्या है बाबा? ए आई बी जे सी के है। ठीक है डियर, इज इक्वल टू ए बार का वैल्यू क्या है? एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के। वो बहुत डेंजर लिख रहा है, उसको जाने दो बुक में। आपको ये लिखना पड़ेगा, इसको कार्टेशियन बना रहे हो। वो भी वही पुरानी कहानी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन है। क्या है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन्स। अब चेक करना दियर, यहाँ पे क्या रहेगा? एन, एन क्या है सर? एन ए आई बी जे सी के बराबर। अब देख डॉट प्रोडक्ट लगाओ बेटा, तो ये एक्स से हो जाएगा, सॉरी दोनों भी कांस्टेंट।
ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड बराबर एक्स को ए के साथ, वाई को बी के साथ, जेड को सी के साथ। इसको सॉल्व करेंगे अगर अपन, ए वन एक्स वन और क्या आएगा, वाई बी आ जाएगा, जेड सी आ जाएगा बराबर, वाई वन जेड वन। इसको तुमने सॉल्व करे, ये कांस्टेंट ही आता, क्या आता है, कांस्टेंट। तो इसको हम डी नाम देते, क्या नाम देते हैं, डी। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये होगा। ये नोटिस करना हमेशा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिए तो कांस्टेंट वैल्यू चाहता है 4 3 5 6, उसको नाम डी दे दो। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन है, क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। आ गया समझ में, हार्ड है बच्चों, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन याद हो गया आपको, ये क्या है, आर बार डॉट एन बार ए बार डॉट एन बार, हो गया बच्चों। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ए बी सी डायरेक्शन रेशो रहता है, क्या रहता है, ए बी सी डायरेक्शन रेशो। और डायरेक्शन ऑफ कोसाइन समझता है आपको, मैंने बहुत फोर्सफुली स्ट्रेसफुली पढ़ाया था वेक्टर के अंदर, और मैंने बार बार बोला था कि पूरा लाइन और प्लेन इस पर ही डिपेंड करता है। जो बच्चों को नहीं समझा वो वेक्टर जाके देखो, अगर आपने वेक्टर लाइन और प्लेन ही कर लिए तो 20 मार्क मिलती है बेटा, यानी 50% M1 खत्म। सर वो ट्रिग्नोमेट्री जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मूले याद नहीं होते जिन बच्चों को, और जिनको याद होते फिर तो बेस्ट थिंग है। बट वेक्टर के लिए क्या करना है, वो तो फ्रॉम द जीरो से पढ़ाएगा है। इसके लिए तुम्हारा पास थोड़ी पूछे जाता, वेक्टर पहली बार 11वीं में आया तुम्हारे को, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे, पहले है कि नहीं पता नहीं मेरे को, हमने तो नहीं पढ़े, बेसिक था बहुत सा आसान करके वेक्टर वगैरह। आ जाओ, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन देखो, वही है जो मैंने पढ़ाया बेटा, है, इजी है। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, क्या रिक्वायरमेंट है बोलो, आप खुद बोलो क्या रिक्वायरमेंट है। प्लेन का रिक्वायरमेंट सर मैं बताता हूँ, पॉइंट होना और नॉर्मल वेक्टर होना। देखो गौर से क्वेश्चन पढ़ के देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ द, पोजीशन वेक्टर क्या है बोलो, खुद ही सॉल्व करके सर हम बताता हूँ। ए बार का वैल्यू 2i 3j 4k, क्या बात है सर। और ये एन बार परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, ये बड़े बड़े अक्षर में लिखा है, समझ रहे आप, काले अक्षर भैंस बराबर दिख रहे हैं मेरे को, वही बात। ये लो, ये कितना आसानी से समझा रहा हूं। अब क्या करना है बेटा, कुछ नहीं, ए बार डॉट एन बार, ए बार डॉट एन बार, 2 2 जा 3 1 जा 4 -2, तो क्या आएगा डियर, 4 + 3 -8, तो आंसर -1 बराबर। क्या करना है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या रहता बोलो, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन आर बार डॉट एन बार ए बार डॉट एन बार, बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ये देखो क्या होगा सर, कुछ नहीं है, वैल्यू रख दो। आर बार का वैल्यू क्या रहता, आर बार एज इट इज, एन बार आपको पता है 2i + j -2k, और ए बार डॉट एन बार का वैल्यू -1, हो गया, यही आंसर है। उठाना है, वैल्यू रखना है आपको, कुछ करना है क्या बोलो। देखो डियर, इजी है बच्चों, फॉर्मूला याद हो ना, पुट द वैल्यू, दोनों भी वैल्यू दे हुई है, ये ए बार दे हुआ है, ये एन बार दे हुआ है, अब रहा क्या, बेसिक रूल तो पता है तेरे को, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछा, ठीक है बेटा, बढ़ो आगे। अब दूसरा, आप बोले तो उसको मैं बोर्ड पे भी सॉल्व करके दे सकता हूँ। अब ये देखो, यहाँ पॉइंट दे दिया, ये क्या, डायरेक्शन रेशो नॉर्मल, ये वेक्टर है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। कौन सा इक्वेशन निकालना है, कार्टेशियन इक्वेशन। अरे क्या बात है, कार्टेशियन इक्वेशन के लिए क्या होना बोलो, बोलो बच्चों, कार्टेशियन इक्वेशन के लिए तो सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन बना लो, उससे कार्टेशियन बना लेना, एक काम करना, या फिर डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते, आर बार डॉट एन बार ए बार डॉट एन बार होना बराबर। आर बार का वैल्यू पता है आपको क्या है, आर बार एन बार क्या है, ये वाला 3i 2j + 5k, अरे क्या बात है, इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार, ए बार कितना है बेटा, i 2j 3k, और एन बार क्या है, ये वाला, अरे क्या बात है सर, अब भी पढ़ा है अपने, हाँ 3i 2j + 5k, नथिंग इज रिमेनिंग,
सॉल्व कर लो इसको, कर लीजिए सॉल्व। तो ये 3 1 जा, 2 2 जा, 3 5 जा, 3 + 4 + 15, सो आंसर इज 22। फाइनल आंसर इज आर बार। अब आर बार का वैल्यू क्या रहता बोलो? XI YJ ZK। अरे क्या बात है सर, 3I 2J 5K। आप बोले तो बोर्ड पे सॉल्व कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 × X 3X हो जाता, 2 × Y 2Y हो जाता, और ये 5Z - 22 = 0। यही आंसर है आपका, चेक करो। सर ये फॉर्मूला याद करो तो बुक की मेथड से कर सकते हो तो कर लो, लेकिन वेक्टर से ही सॉल्व करो ना भैया, काय को टेंशन पाल रहे। एक ही फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है इसका, ये बुक के अंदर। मैं ऐसा नहीं करता, मैं कैसा करता हूँ सॉल्व, ए बार और एन बार को निकाल लो, उसको डी नाम दे देता। क्या नाम दे देता? डी। बाकी इसको सॉल्व कर दो, दोनों में डॉट प्रोडक्ट। तो आपको सिर्फ एक इक्वेशन याद करना पड़ता है। आसान है बच्चों। अब देख लो इधर अगला क्वेश्चन। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज, ठीक है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन का इक्वेशन निकालना है, बस हो गया, कुछ नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व होता। देखना इधर ऐसा, प्लेन का इक्वेशन निकालना, ये ओरिजिन है, ये एम है, 2 1 - 2 फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द ओरिजिन। ये वो 0 0 है। तो अब मुझे क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए इसके लिए? क्या क्या होना बोलो ना बच्चों। एक तो पॉइंट होना, ओरिजिन इसको बोल दो अपन। या ऐसा करो सर, सबसे बेस्ट पॉइंट होना, और दूसरा क्या होना बोलो? आ, यहाँ पे ओरिजिन बोल, पॉइंट होना और क्या होना? नॉर्मल वेक्टर होना, बराबर। तो ये नॉर्मल वेक्टर है ओ एम, दिख रहा? ओ एम क्या है? परपेंडिकुलर है। ओ एम क्या है मेरे पास? परपेंडिकुलर है। तो ओ के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0 0। ओ एम निकालने के लिए क्या होगा? 0 - 2 एंड सो ऑन, डायरेक्ट क्या आता? 2I + J - 2K। ये किसका नाम रोल प्ले कर रहा है? इन बार का, बस। और यही पॉइंट है, ये क्या है? पॉइंट है। तो पॉइंट को भी अगर आप डायरेक्ट लिख लेंगे, ए बार नाम देखो उसको, सर एम है ना उसका नाम, एम बार क्या आ जाएगा? 2I + J - 2K। दोनों चीजें अवेलेबल है। क्या बनाना है तुम्हारे को? इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाना है। क्या बनाना है? इक्वेशन ऑफ प्लेन। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, आर बार डॉट एन बार, और एन बार डॉट एम बार आ जाएगा, ऐसा भी बोल सकते। आर बार डॉट एन बार, आर बार का वैल्यू, एन बार का वैल्यू क्या है? 2I + J - 2K। कुछ भी तो नहीं है सर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो वापिस इसका ही, एम बार एन का। सर लिख कर बताओ, लिख कर बताओ, ये लो, क्या बात है, हो गया। इसका डॉट प्रोडक्ट ले, 2 2 * 4, 1 1 = 1, और माइनस इंटू माइनस +4 9 आ जाता। चेक कर लेना, 9 आ जाएगा इसका आंसर। मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक परपेंडिकुलर वेक्टर होना अपने को, और क्या होना बच्चों? पॉइंट्स होना, बस। ये दो लोगों का काम है। अब ये क्वेश्चन में से आपको निकाल कर आना चाहिए। मैंने रिक्वायरमेंट बता दिया आप, और क्यों बताया ये भी समझे। ये प्लेन है और ये वेक्टर है, परपेंडिकुलर वेक्टर। अगर मेरा हाथ का पोजीशन चेंज हुआ तो प्लेन भी चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि एंगल चेंज हो जाएगा। इसलिए नॉर्मल वेक्टर होना कंपलसरी है। इस नॉर्मल वेक्टर के लिए यही प्लेन बनेगा। थोड़ा सा मैंने टिल कर दिया, एंगल चेंज हो गया, और टिल कर और एंगल चेंज होगा, और टिल कर एंगल चेंज हो गया, तो हर एक के अलग अलग आएंगे वेक्टर। तो बच्चों के मन में बहुत सवाल होगा कि सर आपको तो प्लेन के अंदर तो पॉइंट, तो हजारों पॉइंट रहते, क्या नेसेसरी है कि इसी में से जाएगा? तो नॉर्मल वेक्टर डिसाइड करेंगे ना भैया, कि ये नॉर्मल वेक्टर है, ये ऐसा। अगर आपको ये प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो ये नॉर्मल वेक्टर आएगा, ऐसा आएगा तो ये आएगा, ऐसा आएगा तो ऐसा आएगा, वॉट एवर किस तरह भी मूव हो रहा, हर एक का अलग अलग पर्टिकुलर आएगा वो नॉर्मल वेक्टर के लिए। क्योंकि उसके साथ नॉर्मल वेक्टर एंगल तो 90 डिग्री का एक ही बनाएगा प्लेन के, नहीं तो इसके साथ भी 90, उसके साथ भी 90, ऐसा होगा क्या भैया? हाँ पैरेलल हो सकता है, ये प्लेन है, इसको नीचे मूव करा है ऐसा मैंने, तो ये भी पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं अपन, तो सबके कॉमन एंगल है। तो ये आपके दिमाग में हो ना। तो पहला फॉर्मूला याद हो गया बच्चों, प्लेन का। अब आ जाओ, देखो वही आंसर था। दूसरा, प्लेन का इक्वेशन देख लो। मुझे आप बताओ,
मैंने आपको वेक्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो सर सबसे बेस्ट ऐसा रहेगा, ध्यान में रखेंगे अपन इसको, चेक करना। ये बाबा ये देख लो, यहाँ पे देख लो, आपको क्या चाहिए। हर एक का अलग अलग इक्वेशन है, ध्यान में रखना। देखना बच्चों, अब क्या चाहिए देखो, कौन सी वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए पासिंग थ्रू ए बार एंड पैरेलल टू बी बार एंड सी बार। पहले क्या पढ़े अपन ने, पासिंग थ्रू ए बार एंड परपेंडिकुलर टू एन बार पढ़े। अब क्या पढ़ रहे, पासिंग थ्रू ए बार पैरेलल टू बी एंड सी बार, बराबर। देखो अब इसको कैसा बनेगा, एक प्लेन है, ये बी बार जा रहे ला, और यहाँ पे कहीं सी बार है, बराबर बच्चों। और ए बार कोई वेक्टर है पॉइंट का, ए बार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ए से पास हो रहा, ए तो मिल जाएगा, पासिंग थ्रू पॉइंट है मेरे पास, वेक्टर नहीं है, परपेंडिकुलर वाला है क्या। लीनियर कॉम्बिनेशन में अपने पढ़े थे, अगर इसका इनिशियल पॉइंट इसका इनिशियल पॉइंट जोड़ दिए ऐसा, ये सी हो जाएगा और ये हो जाएगा बी, या इसको बी बोल दो इसको सी बोल दो। तो इसको मैंने बी क्रॉस सी निकाल लिया, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये आ गया आपका, ये बी क्रॉस सी किसका रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर बताओ, पहले वाली इक्वेशन से किसका रोल प्ले कर रहा है। पहले क्या पढ़े थे अपन ने, आर बार डॉट ए एन बार, ए बार डॉट एन बार। तो ये परपेंडिकुलर का रोल प्ले कर रहा है, ये पॉइंट का। अब इसमें एन बार का रोल कौन प्ले कर रहा, बी बार क्रॉस सी बार। तो बी बार क्रॉस सी बार से क्या होता, वो परपेंडिकुलर हो जाता। जाहिर सी बात है, ये अगर पैरेलल है इसको, तो मैं इसका बी क्रॉस सी निकाल लूंगा ना, परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो मैं क्या करूंगा, आर बार डॉट एन बार के जगह आप क्या लिखूंगा, बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। अब इसको और थोड़ा डीप में भी लिख सकते हैं, आर बार डॉट क्या कर सकते हैं सर, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट लगा सकते हैं, आर बार बी बार सी बार इज इक्वल टू ए बार बी बार और सी बार इज इक्वल टू व्हाट, ए बार बी बार एंड सी बार। तो ये आपके मन में आ जाना क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका, ये कौन सा है सर, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन है, पासिंग थ्रू ए बार पैरेलल टू बी बार एंड सी बार। पहला इक्वेशन कौन सा पढ़े, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए बार परपेंडिकुलर टू एन बार। हमेशा एक परपेंडिकुलर आएंगे ही आपको, बस कंडीशन अलग अलग दी हुई है। यहाँ पे दो वेक्टर दिए हुए हैं बी बार और सी बार नाम के, उसको बी क्रॉस सी बनाया आपने। क्या बनाए बच्चों, बी क्रॉस सी। अब आ जाओ डियर, एपी आ जाएगा आपका। फिर इसमें देखो ये इक्वेशन है, जो याद करना है सीटी के लिए, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एपी बी बार, एपी बार बी, बी बार एंड सी बार आर पैरेलल टू द सेम प्लेन, दे आर कोप्लेनर। जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखो अगर आप, ये ए और ये पी है, यहाँ पे कोई बी बार है और ये सी बार है, ये सब एक ही प्लेन के अंदर है, ये आपस में क्या है, कोप्लेनर है। ठीक है, अगर वो कोप्लेनर है तो मेरे पास एक फॉर्मूला था पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते, आर बार इजिकल टू ए बार लैम्डा टाइम्स ऑफ बी बार म्यू टाइम्स ऑफ सी बार। पढ़ाया था मैंने। अब इसमें तीन वेक्टर है तो दो कांस्टेंट आ रहे हैं क्या नहीं, पढ़ाया था लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर वेक्टर के अंदर में। तो ये एक ही प्लेन में तो ऐसे ही आएगा डायरेक्ट। हाँ, इसको अपन पैरामीट्रिक फॉर्म बोल सकते हो। तो कभी कभार क्या होता, ए बार बी बार और सी बार देवर रहता, तो आप डायरेक्ट ये इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये तुम्हारे दिमाग में रखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन है, फॉर्मूले बेस्ड। फॉर्मूला याद करो, वैल्यू कलेक्ट करो, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कैसा सॉल्व करेंगे देखें। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट। क्या है ये, आप खुद बोलो, आता है आपको। ए बार दे हुआ है माइनस आई 2j माइनस 5k बराबर, एंड पैरेलल टू बी बार एंड सी बार। तो बी बार एंड सी बार को पैरेलल को क्या बनाना पड़ेगा, बी बार क्रॉस सी बार बनाना पड़ेगा। तो क्या लेंगे अपन, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो ये आ गया आपका बी बार क्रॉस सी बार, इसको सॉल्व करो। आपको पढ़ाया ना मैंने अभी, ए बार आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार चाहिए, और ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार चाहिए, बस। अब बी क्रॉस सी ये आ गया आपके पास, ये ए बार है, इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट लगा दे। 2 1 जा 2, 7 2 जा 18,
7 टू 14 नॉट 18। 5 5 जा 25। इसको सॉल्व करने के 16, 16 में से 9 गए, 15, 25। 25 में से 16 गए तो बच्चे कितने? 9। ये 9 आ गया और ये वाला वैल्यू डायरेक्ट आ जाता। इसका वैल्यू क्या है? ये है, तो ये रख दिया उसने। चेक करो, ये दिख रहा। ये तो डॉट प्रोडक्ट करे तो ये आ गया, हो गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे देखो, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। हो गया। ये किसका वैल्यू है? बी क्रॉस सी का वैल्यू। डायरेक्ट क्या था? बी क्रॉस सी निकाल के आना चाहिए। आ गया। अब देखो, अब आपके पास क्या दिया उसने, देखो कितना आसान क्वेश्चन। उसने दिया आर बार इज इक्वल टू ए बार लैम्डा टाइम्स ऑफ बी बार म्यू टाइम्स ऑफ सी बार। अभी नोट अपन ने पढ़े इसका। नोट क्या पढ़े इसका? देखो इधर, यहाँ पे नोट देखो, ये फायदा रहता है इसका डायरेक्ट स्क्रीन। ये ऊपर देखो, ये क्वेश्चन में अपन ने पढ़े। चेक करना क्या नोट था सर इसका। देखो इधर, आर बार ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी बार प्लस म्यू टाइम्स ऑफ सी बार। कौन सा इक्वेशन है? पैरामेट्रिक इक्वेशंस। पैरामेट्रिक फॉर्म है, बराबर। तो पहले वाला क्या रहता है? ए बार रहता है। दूसरा वाला क्या रहता है? बी बार रहता है। दूसरा वाला क्या रहता है? सी बार रहता है। अब आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है पासिंग थ्रू ए बार पैरेलल टू बी बार एंड सी बार। आपको फॉर्मूला याद है? ये वाला फॉर्मूला है, बराबर। उठा के सबसे पहले ए बार बी बार और सी बार को कलेक्ट करना है। उससे मेरे को बी बार क्रॉस सी बार निकालना है। उसका जो भी आंसर आया उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो और इसको यहाँ रख दो। डायरेक्ट होता है। देखना इधर, वही काम इसने किया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अगर आपको इक्वेशन पता होती तो डायरेक्ट समझते। ये देखो, ये क्या है? ए बार है, आई माइनस जे जीरो के। ये कौन सा है? बी बार है, आई प्लस जे प्लस के। पैरामेट्रिक फॉर्म याद होना। ये कौन सा है? सी बार है। बहुत सारे क्वेश्चन जे इसमें सीईटी में पूछता है ये टॉपिक पे। अरे सर बहुत इजी है ये तो। हाँ, हो गया। अब क्या करना है? फॉर्मूले में वैल्यू रखने के वास्ते क्या क्या जरूरत है इसकी? आपको पता हो ना, आर बार बी बार क्रॉस सी बार चाहिए और ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। तो सबसे पहले बी बार क्रॉस सी बार निकाल लो, उसके आंसर को इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर लो, वो डब्ल्यू एंड गेट द आंसर। और यहाँ पे बी क्रॉस सी को रख दो। यही आंसर बोला उसने। क्या में बोला आंसर सर? कार्टेशियन इक्वेशन में। बाद में कार्टेशियन इक्वेशन बना लो। तुम बोले तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तुम बोले तो डायरेक्ट, आप बोलो तो लिख कर भी दे सकता हूँ। बट लिखने में प्रॉब्लम ये हो जाती है। देखो एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं लिखकर, ताकि दिक्कत ना जाए। ये चेक करो, यहाँ पे देखना डियर, क्या दिया हुआ है देखना इधर। क्वेश्चन में आपको पता हो ना क्या क्या दिया हुआ है। ए बार का वैल्यू तो आपको पता था, आई माइनस जे और जीरो के। देखो सॉल्व ऐसा करना है, ये सब तो आता है बेटा आपको। बी बार क्या है? आई प्लस जे प्लस के। और सी बार क्या है? देख लो इधर, सी बार इज व्हाट? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आपके डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सर पढ़ा के तो आ रहे हैं आप लोग, लेकिन डबल पढ़ा देता, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले बी बार क्रॉस सी बार निकालो। बी बार क्रॉस सी बार कैसे निकालते हैं? आई जे के। ये लो, एक क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना। वन वन वन, और क्या है बेटा? वन माइनस टू थ्री। सॉल्व कर लीजिए। आई ले लो, उसके रो और कॉलम को छुपा दो। 3 + 2 आ जाएगा। फिर माइनस जे ले लो, उसके रो और कॉलम को छुपा दो। ड्रॉप दिस रो एंड दिस कॉलम, व्हाट इट बिकम? अरे सर बहुत आसान दिख रही है। हाँ, चेक करो। 3 - 1 तो प्लस के बार -2 - 1। सो आई ऑफ 5 आएगा, ये 2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। सो व्हाट इट बिकम? 5i -2j -3k। तो ये आ जाएगा बी बार क्रॉस सी बार। आ गया बेटा, बी बार क्रॉस सी बार। अब क्या होना तेरे को? आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार होना। तो ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। यही वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन है। सर अपने को कार्टेशियन निकालना है, सब निकल जाता, टेंशन नहीं। आप सिर्फ वेक्टर निकालो, कार्टेशियन ऑटोमेटिक निकलता है। देखो इधर, तो यहाँ पे चेंज कर लेंगे।
बी क्रॉस सी का वैल्यू, ये वैल्यू रखना है बेटा, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अगर आप अच्छी तरीके से वीडियो को फॉलो कर रहे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे ए बार क्या है बेटा बोलो, आई माइनस जे जीरो के, ये क्या आ जाएगा बोलो बेटा, 5y minus 2j minus 3k. Put the value and get the answer. Now I am going to solve again. Dot products. तो r bar dot 5y minus 2j, बस इसमें टाइम लग जाता ना, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट उससे बता रहा हूँ। 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 0 को 3 से कर तो 0 7 आ जाता। आगे आंसर। अब ये तो समझता होगा ना मैंने, डॉट प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, आई का कोएफिशिएंट आई से, जे का कोएफिशिएंट जे से, के का कोएफिशिएंट के से। डायरेक्ट आता, शून्य से टकराओगे तो शून्य हो जाएंगे, यही आंसर है। चेक करना, देख लो लास्ट। सर ये तो अलग मेथड है, अरे भैया जाने दो। अच्छा, उसमें क्या पूछा, कार्टेशियन इक्वेशन पूछा, उसमें क्या पूछा, कार्टेशियन। तो कार्टेशियन तो बहुत आसानी से बनाते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेना एक्स वाई जेड के अंदर, और ये 5y 2j 3k, बस x का कोएफिशिएंट x से, y का कोएफिशिएंट y से, z का कोएफिशिएंट z से, ये z लिखा हुआ है तो 3z, ये प्लस इधर आया तो माइनस 7 = 0। क्या कर सकते हैं अपन, बोलो। अब देखना डियर किस तरह सॉल्व होगा। तो आ जाओ बच्चों, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, अगला पॉइंट, पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो डायरेक्ट सबसे बेस्ट यही रहेगा, यही बताओ सर वो लिखने में प्रॉब्लम जा रही, कोई बात नहीं, डायरेक्ट पढ़ा सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ये लो चेक करना क्या पूछ रहा हूँ, पहले पॉइंट पढ़ो, पहले क्या पढ़े अपन ने। हाँ, इसमें क्या होना देखो, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट होना। नॉन कोलिनियर किसको बोलते हैं पहले वो समझा देता, फिर इधर आते अपन। पहले देखो, इधर आ जाओ, अपन ने क्या पढ़े, क्या क्या पढ़े अभी तक। तो पहला पढ़े अपन आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार, ये पहली इक्वेशन, इसका नाम क्या था, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए बार परपेंडिकुलर टू एन बार। दूसरा क्या पढ़े अपन ने, सर ये सब प्लेन के इक्वेशन है, क्या प्लेन का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए बार एंड पैरेलल टू बी बार एंड सी बार। अब क्या पढ़ रहे हैं अपन, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट पर, तो इसको समझा देता, नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या रहता देख ले बेटा पहले, ये मान लो ए है, ये बी है, तो ये सी आ जाता, ये सी आ जाता, क्या आ जाता है सी। तो अब देखना ये ए बी और ये सी, बराबर नॉन कोलिनियर है। एक इसमें है क्या सबसे पहले, नो सर, तो ये एक उसमें नहीं है, तो अपन ए बी ए सी निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, ए बी ए सी। तो मुझे क्या चाहिए इसके अंदर, ये बोलो सबसे पहले क्या चाहिए, बोलो ना, वेक्टर की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए आप लोग को। तो सर नॉर्मल वेक्टर हो ना, और पॉइंट्स होना, क्या होना, नॉर्मल वेक्टर और पॉइंट्स। तो थ्री नॉन कोलिनियर बोले तो एक लाइन में है क्या, नहीं। आप देखो नॉन कोलिनियर, इसको और इसको अगर आपने क्रॉस, ये हो गया ए बी, ये ए सी हो गया, तो ये बी बार और ये ए सी बार, इसका अगर आपने ए बी ए सी निकाल दिए तो नॉर्मल आ जाएगा ये प्लेन को क्या हो जाना, एन बार का रूल प्ले कर लेना। इसको और इसको ज्वाइन कर लो, सबसे पहले पॉइंट को ज्वाइन कर लो, वेक्टर बना दिए, बना दिए वेक्टर, इसको ज्वाइन कर लिए वेक्टर बना दिए, बना दिए। अब ए बी एक वेक्टर बन गया, ए सी एक वेक्टर बन गया, दोनों भी एक प्लेन के अंदर है। अब मुझे तो परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, तो मैंने उसके इनिशियल पॉइंट ज्वाइन कर दिया, वहां से ए बी क्रॉस ए सी ले लिया। अब आपको पता है ए बी क्रॉस ए सी का मतलब क्या होता है, तो ये नॉर्मल टू द प्लेन हो जाता है, क्या हो जाता है, नॉर्मल टू द प्लेन। जैसा अपन ने कल पढ़े ना, ये बी बार है, इसके पहले पढ़े, और ये सी बार है सपोज, बी बार सी बार को क्रॉस प्रोडक्ट लिया अगर आपने, तो ये बी बार है सी बार, तो ये क्या होता है ऊपर बी क्रॉस सी हो जाता, तो ये किसका रोल प्ले कर रहे हैं, इन बार वही है। बट उसमें रेडीमेड बी बार और सी बार देवा था, इसमें क्या देवे, पॉइंट देवे, तो आपने पहले वेक्टर बना दिए ए बी, फिर आपने ए सी बना दिए, ए सी बना के उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, क्रॉस प्रोडक्ट वही काम करता, ए बी ए सी, तो परपेंडिकुलर हो जाता हो, क्या हो जाता है परपेंडिकुलर।
अगर आप कोई दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, जैसे मान लो ये ए बार है और ये बी बार है सपोज, अगर मुझे ए बार क्रॉस बी बार चाहिए, तो वो वेक्टर कहाँ जाता, वो वेक्टर यहाँ जाता, ऐसा, वो इन दोनों वेक्टर को क्या रहता, परपेंडिकुलर है। उसी तरह मैंने इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, ये इसको परपेंडिकुलर, ये एन बार का रोल प्ले कर रहा है, इसका रोल प्ले कर रहा है, एन बार का उठा के रख दो। पहले वाले क्वेश्चन के जैसी है, पहले वाले में क्या था, रेडीमेड बी बार और सी बार देवा था, इसमें देवा है क्या, नहीं, इसमें पॉइंट देवे, तो पॉइंट के पहले वेक्टर बनाए, पॉइंट को वेक्टर कैसा बनाते, दो पॉइंट को जोड़ दो, ए बी, ए बी कैसा बनता आपको पता है सबको, बस उठा के, ये फॉर्मूले से ही सब बन रहा। अब एन बार का रोल ये लोग प्ले कर रहे हैं, बस उठा के रख, आर बार डॉट ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू ए बार डॉट ए बी क्रॉस ए सी, हो गया, नथिंग इज रिमेनिंग, नथिंग इज रिमेनिंग, यही आंसर है। तीन फॉर्मूले इसके प्लेन के, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन के तीन फॉर्मूले, तीन रिक्वायरमेंट दी हुई रहेंगी क्वेश्चन में। अगर सिर्फ एक पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर दिया तो पहला फॉर्मूला, अगर एक पॉइंट दो पैरेलल वेक्टर दिया तो दूसरा फॉर्मूला, अगर एक तीन पॉइंट दे हुए नॉन कोलिनियर तो तीसरा फॉर्मूला है। समझे आप लोग, सर निकल रहा सब में प्लेन ही, हाँ कंडीशन अलग अलग है। जैसे एरिया के बहुत सारे फॉर्मूले 11 12 में पढ़े आपने, जब आप छोटे थे तो हाफ बेस इंटू हाइट पढ़ते थे, जब 11th में आए तो डिटरमिनेंट से निकलता, जब आप 12th में आए तो ट्रिग्नोमेट्री से निकलता, जब आप और आगे जाएंगे तो और किसी और से निकले, हेरॉन्स फॉर्मूले से निकलता 9th के अंदर। तो निकल, और वर्टाइसेस दे रहे, जैसे आपको एरिया का ट्रायंगल निकालने के अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग फॉर्मूले, उसी तरह प्लेन की इक्वेशन निकालने के अलग अलग फॉर्मूले, कंडीशन दे रहे, अलग अलग फॉर्मूले दे रहे। पहले वाले में क्या है याद कर लो, एक पॉइंट है नॉर्मल वेक्टर है, दूसरे वाले में क्या है, एक पॉइंट है दो पैरेलल वेक्टर है, अब तीसरे वाले में क्या है, एक तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट, हो गया। तो ये प्लेन का इक्वेशन, इसका इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे अपन। देख लो इधर, हाँ अब इसको अपने अपने तरीके से सॉल्व करो। सर ये और वो तो अलग दिख रहा है, अरे भैया वही है ये, उसमें से कॉमन निकाल लिया उसने, मैंने क्या लिखा देख लो इधर, मैंने लिखा एन बार डॉट ए बी ए सी इज इक्वल टू ए बार डॉट ए बी ए सी, मैं इसलिए ऐसा लिख रहा था ताकि सबको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यही चाहेगा, देखना इधर ए बी क्रॉस ए सी और माइनस ए बार डॉट ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू 0, माइनस को उधर भेज दो तो प्लस हो जाएंगे, ए बार डॉट ए बी क्रॉस ए सी, हो गया, यही आंसर था उसका, यही है, उसने अलग पैटर्न से लिखा, मैं इसलिए ऐसा लिखता हूँ ताकि एक ही फॉर्मूले से सब बन रहे, मेरे सब इससे ही बनते, हमेशा क्या हो रहा, क्या चेंज आ रहा, एन बार ही चेंज हो रहा ना, क्या चेंज हो रहा है, एन बार ही चेंज हो रहा ना, तो ये आपको याद होना, हो गया। अब आ जाओ उसके क्वेश्चन में, उसको कार्टेशियन फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हो, तीन पॉइंट दे हुए रहेंगे सीधे सीधे इसके अंदर, मैं तुमको समझा देगा, x1 y1 z1, इसके अंदर क्या देंगे, x2 y2 z2, और क्या दे रहेगा, x3 y3 z3, अगर वो सब पॉइंट ये डिटरमिनेंट में भी डाल दिए तब भी आंसर आ जाता है, ठीक है, तीन पॉइंट दे हुए रहेंगे तो ये फॉर्मूला लगेंगे, दो ही टॉपिक रहता है, एक वेक्टर इक्वेशन रहती है, दूसरा कार्टेशियन रहता है, को पैटर्न समझ में आना चाहिए। देखो पहला क्वेश्चन, देखो क्या दिया उसने, देखो क्या दिया, देखो मैंने ओरली बोला आपको, एक दो तीन पॉइंट दिया उसने, कौन सी इक्वेशन निकालना है, वेक्टर इक्वेशन निकालना है, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन कैसा निकालते हैं, कौन बताएगा, तो सर यहाँ सबसे बेस्ट रहेगा, उसको एक प्रॉब्लम कर लो सॉल्व, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम जाती है। ए के जो पॉइंट है क्या है बोलो, ए के पॉइंट है 1 1 2, बी के पॉइंट क्या है बेटा 0 2 3, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 5 6, यही है क्वेश्चन, चेक कर लेना, बुक की मेथड अलग है सर, इसलिए तो पढ़ा के दे दे रहा, टेंशन नहीं होना दिमाग में। अब देखो ए बार क्या है मेरा, आई जे 2 के बराबर बच्चों, बी बार इज वॉट 0 आई 2 जे 3 के, मैं समझा के दे रहा हूँ, नॉर्मली लोग फॉर्मूला पुट द गेट द आंसर करते, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्लेन पे तीन पॉइंट है, तीनों को ज्वाइन करे दो वेक्टर बने, दोनों को वेक्टर का परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट लगा,
अब आ जाओ तीसरा वाला, क्या बोला उसने, 4i 5j + 6k। ना इन दोनों के सॉल्व अगेन। सबसे पहले ए बी ले लो। ए बी क्या बोलते हैं, बी माइनस ए। बी माइनस ए बोलो, 0 - 1 माइनस आएगा, 2 माइनस में से एक गया तो एक बचा, 3 में से एक गया तो एक बचा। ए सी ले लो बच्चे। क्या ले लो, ए सी। ए सी क्या रहता बोलो डियर, 4 - 1 3 होता, 5 - 1 4 होता। अरे क्या बात है सर, 6 माइनस ये 4 हो जाता, बराबर। नाउ वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या रहता, अब 3 पॉइंट के लिए, आर बार डॉट ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू ए बार डॉट ए बी क्रॉस ए सी। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सर ये तो पहले वाला ही है, इतना है कि इसमें बनाना पड़ रहा है आपको ए बी और ए सी। पहले वाले में रेडीमेड था, बी बार और सी बार करके। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको, ए बी क्रॉस ए सी कैसा निकलेगा, आई जे के। अब क्या आएगा, ए बी कितना था, -1 1 1, ए सी क्या था, 3 4 4। हो गया बच्चों। अब देख लो डियर, आई 4 - 4 जे -4 - 3 के -4 - 3 0 i -7 और ये -7। हो गया बच्चों, 0 i 7j 7k। ये तो समझते हो ना आपको, ये रो ये कॉलम, फिर ये रो कॉलम, इसको ड्रॉप कर दो, क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ए बी क्रॉस ए सी। बस, बोलने का मेरे को नहीं समझा तो वहां डायरेक्ट मैं सॉल्व करो सर, अलग से बोर्ड पे बताओ, कोई बात नहीं बेटा, ना काम ही है। आर बार डॉट 0 i 7j 7k रख दिया वैल्यू। इधर क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं, ए बार का वैल्यू तो पता है आपको क्या है, बोलो, i j 2k, 0i 7j 7k, 0 + 7 - 14, so answer is -7। r bar dot 0i + 7j - 7k हो गया। तो यही आंसर है। हार्ड है क्या बच्चों, यही आंसर है, दिख रहा है आपको। बस फॉर्मूले है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर है बेटा, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते पेपर में। ठीक है, यही क्वेश्चन था, देखना इधर, यही आंसर था, चेक करो, यही था पैटर्न, यही लेके चलना आपने जो मैं बता रहा हूँ, इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक फॉर्मूले याद होगी। अब वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन था, अब नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन है, याद रखना नॉर्मल फॉर्म में क्या था, अभी तक जो पढ़ रहे थे हम लोग, ए एक्स बी वाई सी जेड और सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे चेक करना, ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है, ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो, ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो। अब आपको क्या बनाना है, डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ कोसाइन से सॉल्व होता है, किससे सॉल्व होता, डायरेक्शन। तो ये इक्वेशन का मीनिंग होता है नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्या रहता है, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो अब यहाँ पे डी नहीं आएंगे, अब क्या आएगा, पी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, पी। तो चेक कर लेना इसको, समझा देता मैं ताकि आपके समझ में आए। ठीक है, ये प्लेन है आपका, यहाँ पे एक नॉर्मल इक्वेशन लिया आपने, इसको और इसको ज्वाइन कर लो। जो ओ एन है आपका, ओ एन किसके बराबर में है, तो एन बार के बराबर में, किसके, एन बार के। तो ये कितना टाइम कोलिनियर है, तो पी टाइम्स ऑफ एन बार है, तो एन कैप भी बोल सकते हैं इसको डायरेक्ट। तो ओ एन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, जो ओ एन है वो इसको क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर, बट डायरेक्ट ही आप, एन पी परपेंडिकुलर टू एन कैप, एन पी परपेंडिकुलर टू एन कैप। इसको सॉल्व कर लेना, ये देखो, एन पी को क्या लिख रहे हैं अपन, ओ पी माइनस ओ एन। ओ एन का वैल्यू क्या है, ये वाला ओ एन का वैल्यू, ये रख दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो,
आर बार डॉट एन कैप पी एन कैप डॉट एन कैप तो जीरो आता, आर बार डॉट एन कैप माइनस पी होता इक्वल टू जीरो, आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। ये हो। अब यहाँ पे देखो, ये जो एन कैप है और यहाँ पे पी आ रहा, अभी तक क्या आ रहा था, डी आ रहा था। तो ये जो पी है ये डिस्टेंस है ओरिजिन, और ये यहाँ पे जो एन एन बार है उसके, उसका डिस्टेंस है पी, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, ये भी बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन ये याद करना है थोड़ा आपको, आर बार डॉट एन कैप आता, एन बार नहीं आएगा, क्या आएगा, एन कैप। और एन कैप जो रहता है यूनिट वेक्टर रहता है, क्या रहता है, यूनिट वेक्टर। तो मैं आपको यहाँ लिखाऊंगा, इसको आप देख के नहीं, आप नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन बोला उसने, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन बोला, नॉर्मल फॉर्म यूज करा उसने। तो सबसे पहले लिखना आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। अब जो पी है वो क्या है मेरे बच्चों, ये तो प्लेन है और ये ओरिजिन से यहाँ पे एन कैप दिख रहा, ये जो डिस्टेंस है ये पी है, क्या है, पी। तो ये डिस्टेंस को पी बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, ये पी। तो ये डिस्टेंस वर्ड बहुत बार यूज करेंगे, जैसे ही डिस्टेंस वर्ड यूज करा प्लेन के अंदर, तो आपके दिमाग में ये फॉर्मूला क्लिक हो जाना कि आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। फॉर्मूले अलग अलग है, वो पैटर्न अलग था, उसमें डी आ रहा था डॉट प्रोडक्ट, इसमें क्या आ रहा है, पी आ रहा। लेकिन वो जो डी था वो ए बार डॉट एन बार का डॉट प्रोडक्ट था, लेकिन यहाँ पे जो पी आ रहा है वो क्या है, ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस है, क्या है, ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस। और एन कैप आपको पता है यूनिट वेक्टर रहता है, क्या रहता है, यूनिट वेक्टर। तो थोड़ा मैं इसको इलेबोरेट करूंगा, आर बार डॉट एन बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार भी बोल सकता मैं इसको, और थोड़ा इलेबोरेट करूंगा मैं, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार इंटू पी, ऐसा भी बोल सकता मैं। अब थोड़ा और मैं इसके बारे में बता दूं आपको कि एन बार इज इक्वल टू ए आई प्लस बीजे प्लस सी के होता, सबको पता है। अगर मैंने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया तो क्या होगा मेरे दोस्तों, ये पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आ जाओ एन कैप एन बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार, ए आई प्लस बीजे प्लस सी के डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों, डिवाइड बाय व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन कैप क्या होगा, ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आए, दूसरा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये जे हो जाएगा, और ये के आ जाता रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बराबर। अब यहाँ पे देखना रहेगा एन कैप इज इक्वल टू, ये क्या रहता बोल बोल के थक गया मैं, थ्री डायमेंशनल टॉपिक में वेक्टर में पढ़ाया मैंने आपको, क्या रहता बोलो बच्चों, सबको आना चाहिए, अरे क्या बात है सर, एल आई डायरेक्शन ऑफ कोसाइन रहता, एम जे प्लस एन के। तो एन कैप का वैल्यू क्या रहता बोलो, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन आता, क्या आता है, डायरेक्शन। अभी तक क्या आ रहा था, डायरेक्शन रेशियो आ रहा था, एन बार आ रहा था। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो आपके लिए, आर बार डॉट एल आई एम जे एन के इज इक्वल टू पी। अब पढ़ने का तरीका, ये मेरा जनरल वेक्टर ऑफ ए प्लेन, बराबर। ये डायरेक्शन रेशो और एन कैप भी बोलते, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन नॉट डायरेक्शन रेशो, ये डायरेक्शन ऑफ कोसाइन है, कोसाइन वर्ड याद रखना एलएमएन आया तो, ठीक है। और ये डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस वर्ड। अब डिस्टेंस वर्ड यूज कर रहा तो आपको प्लेन का इक्वेशन ये समझ में आना चाहिए, आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। तो ये आपके ध्यान में आना, चार इक्वेशन पढ़ ली अभी तक अपन ने, इसको एन कैप वर्ड यूज करा तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलेगा, क्या बोलेगा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये वर्ड ध्यान में रखना, इक्वेशन ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन डिस्टेंस देवा रहेगा, इस टाइप के अगर वर्ड बोला तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन आता। अभी तक आपने कितने इक्वेशन पढ़ लिए देख लो गौर से,
एक बार रिवीजन ले लेंगे अपन सबके चारों के, फिर प्रॉब्लम देखेंगे, क्योंकि अब यहाँ से कंफ्यूजन होना शुरू हो गया भैया, क्योंकि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन तो मिला, लेकिन क्वेश्चन क्या था पता नहीं, भूल गया मैं भी। देखना मेरे दोस्त, आर बार डॉट एन बार, ए बार डॉट एन बार, पहला वाला, सबसे पहला, इससे ही तीन दुनिया बनी। आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, दूसरी दुनिया। तीसरी दुनिया, बोलो, तीसरी दुनिया क्या है बच्चों? आर बार डॉट ए बी ए सी, ए बार डॉट ए बी ए सी। चौथी वाली दुनिया क्या है? दुनिया रे दुनिया, वेरी गुड वेरी गुड, दुनिया वालों, वेरी बैड वेरी बैड। अब चारों का वर्ड कैसा, पहले वाले का देखो, आप सुनो और ध्यान दो फॉर्मूले की तरफ। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए बार परपेंडिकुलर टू एन बार, फर्स्ट फॉर्मूला। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए बार पैरेलल टू बी बार एंड सी बार, दूसरा फॉर्मूला। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। ये क्या है, ये वाला वर्ड जैसे यूज होता क्या है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन, लेकिन इसमें एन कैप आएगा हमेशा, क्या आएगा? एन कैप का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर एन बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार। ये तुम्हारे दिमाग में हो, ठीक है, क्योंकि मैग्नी एन कैप की बात कर रहा तो ओरिजिन आना जरूरी है दुनिया में, ये आपके ध्यान में रखना है बच्चों। तो अभी देखेंगे फॉर्मूला यही है कि भैया, आइए साहब आइए, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन यही है, याद कर लिया। हाँ, ये रिमार्क याद करना कंपलसरी है, इसकी बेस पे क्वेश्चन आता। एल एम एन आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, एन कैप इज इक्वल टू एल आई एम जे एन के, पढ़ा दिए सर आपने बहुत अच्छे से। एन इज पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन ओ एन विच इज पी, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन आर, तो पी एल टी एम पी एन, इस पर क्वेश्चन है 100%। इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन ऐसा आता है भैया, एल एक्स एम वाई एन जेड इज इक्वल टू पी, याद कर लेना ये पॉइंट, और रिमार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी के बेस के ऊपर अपन क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन से फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट। अभी नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसा आप डिसाइड करेंगे, तो मैंने आपको फिर बोला डिस्टेंट वर्ड नॉर्मल फॉर्म ऐसा बोलेंगे हमेशा। तो ये आपका p का वैल्यू है, किसका वैल्यू है? p का वैल्यू 6, बराबर। p का वैल्यू बनाना है आपको, डिस्टेंस दिया उसमें, ठीक है ना। तो अब आगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन बताना है, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन and to which the vector 2y minus j plus 2k is normal। तो n बार का वैल्यू दिया उसने 2y j 2k। अब नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ वेक्टर क्या है? r बार n कैप इज इक्वल टू p, ये फॉर्मूला है इसका, ये है बेटा। तो मेरे पास तो 6 भी अवेलेबल है, हाँ, और ये n बार अवेलेबल है। n कैप बनाना है मेरे को, तो n कैप कैसा बनता? n कैप कैसा बनता? जब तक उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड नहीं करो तो एन कैप बनता क्या? नहीं। तो इसका एन कैप कैसे लेंगे अपन? रूट में आ जाएगा, 4 + 1 + 4, आंसर इज √9, आंसर इज 3, बराबर बच्चों। तो फॉर्मूला क्या है? आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, तो यहाँ पे आर बार डॉट एन कैप क्या है बोलो? एन बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार इज इक्वल टू पी, ठीक है ना। अब देखना इधर, आर बार डॉट एन बार का वैल्यू तो है आपके पास 2y j 2k, एन कैप का मैग्नीट्यूड ऑफ एन आर का 3 है, p का वैल्यू कितना है? p का वैल्यू आपके पास बोलो 6 है, बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आर बार डॉट 2y माइनस j प्लस 2k इज इक्वल टू 18, हो गया, यही आंसर है। ये देखो सामने दिख रहा, ये p का वैल्यू आ गया, ये n बार आ गया, खत्म। सबसे पहले इसको डिवाइड करके एन कैप ला लो, या एन कैप ला के डायरेक्ट रख दो फॉर्मूले में, ये एन कैप का वैल्यू है,
और ये पी का वैल्यू। इसको सॉल्व करते हैं देखो, तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन बन गया। इजी है। अरे भैया इजी है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा दूसरा। द परपेंड फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी पी निकालना है। क्या निकालना है? पी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहता? यहाँ देखकर ही समझता। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहता? ये ओरिजिन और ये प्लेन है सपोज, ये डिस्टेंस निकालना है, यानी पी निकालना है। डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन बोल बोल के थक गया मैं। वो पी का रूल प्ले कर रहा है। पी कैसा निकलेगा? इक्वेशन दे हुआ है, तो ये तो आपको डायरेक्शन रेशियो वाली इक्वेशन देगी। एक्स आई 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6, बराबर। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कैसा बनता? कैसा बनता सर? कुछ नहीं, एल का वैल्यू कैसा बनता, तो प्लस माइनस ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये है सब आपके पास, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है। एल निकालने के लिए क्या करने पड़ेगा आपको? प्लस माइनस फर्स्ट वाला वर्ड लिख लो, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 10 होता, 4 का 16, 26 होता, रूट 26। तो ये आपका एल आ गया। क्या आ गया बच्चों? एल। ये इसको डिवाइड कर लो मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार से। किससे डिवाइड कर लो? रूट ऑफ 26 से। तो जैसे ही मैंने इसको डिवाइड करा रूट ऑफ 26 से, एक्स अपॉन रूट 26, 3y अपॉन रूट ऑफ 26 प्लस 4z अपॉन रूट ऑफ 26 इज इक्वल टू 6 अपॉन रूट 26। ठीक है। तो ये डिवाइड करने के बाद ये क्या बना? एल आई एम जे एन के, एल एक्स एम जे एन के इज इक्वल टू पी। तो पी का वैल्यू क्या आ गया फिर? 6 अपॉन रूट 26। क्योंकि आपको पी कब मिलता है? डायरेक्शन ऑफ कोसाइन से मिलता है। किससे मिलता है? डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। सर ये भी तो पी है। अरे भैया ये डी का वैल्यू है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ प्लेन है। मेरे को डिस्टेंस चाहिए, तो मुझे सबसे पहले मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा एन बार के। एन बार यहां से मिलता है आपको, ये तो पता है ना, 1 3 4 ये एन बार है। आई माइनस 3j, अगर आप उसको नहीं समझते तो आप ऐसा भी कर सकते, आई माइनस 3j प्लस 4k। इसका मैग्नीट्यूड ले लो, इसका मैग्नीट्यूड रूट 26 सारा डिवाइड कर लो, वही आंसर। देखो इसके डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन, ये आ गया 6/2√6। मैं फिर बोला कंफ्यूजन मत हो, बच्चे कंफ्यूज होते। डिस्टेंस की बात करो तो पी वाला ही फॉर्मूला आएगा, डी वाला नहीं आएगा बेटा। अगला, अभी देखो कोऑर्डिनेट ऑफ द फूट ऑफ द परपेंडिकुलर है, तो ये तो रेडीमेड फॉर्मूला है मेरे पास इसका, मैंने आपको रिमार्क में बताया, इधर आओ। ये रिमार्क का क्वेश्चन है। फूट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है आपको, तो ये रिमार्क मैंने बोला रट लो, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला रट लो। देखो इसमें क्या होना? एक डिस्टेंस होना। क्या क्या लगता है इसमें? देखो इधर, ये डिस्टेंस रहता है ना आपका यहाँ तक, ये वाला ऐसा, ये एन बार, ये यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है पी रहता है मेरा। और क्या होना आपको? एल एम एन। एल एम एन क्या है? डायरेक्शन ऑफ कोसाइन है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन लगता। ये वर्ड निकाल लो, एल निकाल लो, एम निकाल लो, एन निकाल लो, पी से पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। देखो इधर सब देवा रहता आपको, फिर आपको क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। देखो ये वाला प्रॉब्लम है, चेक करो। इसको सबसे पहले डिवाइड कर लो, इसके डायरेक्शन रेशियो, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? 2 1 2 से। इसका स्क्वायर क्या होता? 4 + 1 + 4। ये रूट में क्या होता? 9 होता, बाहर निकला तो 3 होता। ये तो डायरेक्शन रेशियो देवे आपको। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कैसे बनता? 2/3x y/3 2z/3 इज इक्वल टू 18/3। 18/3 क्या होता? 6 होता। क्या चाहिए आपको? हाँ कुछ नहीं चाहिए। एल का वैल्यू 2/3, एम का वैल्यू 1/3, और एन का वैल्यू -2/3, और पी का वैल्यू 6। बस अब पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। एल का वैल्यू जो है वो, फिर पी का वैल्यू, फिर एम का वैल्यू, फिर पी का वैल्यू, इसको सॉल्व करो, ये आएगा। ठीक है। नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन में क्या चलता है? एल एक्स एम वाई एन जेड, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन चलता। स्ट्रेसफुली बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन मत होना। जिसमें पी आता उसमें डायरेक्शन ऑफ कोसाइन लिया जाता, क्या लिया जाता? डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। ये क्वेश्चन भूलना मत बच्चों, आते ही इसमें से एक क्वेश्चन आएगा पेपर में जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। अभी देखो, रिड्यूस द इक्वेशन टू द नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करो बोलता। ये डायरेक्शन रेशियो दे रहे हैं,
इसका मैग्नीट्यूड ले लो, उसको डिवाइड कर लो, ये आ गया रिड्यूसिंग फॉर्म में। क्या होना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, तो ये प्लेन का लेंथ आ जाएगा। फिर इसने क्या बोला, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन किसको बोलते हैं, 3/13, 4/13, 12/13, दीज आर द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। बोलो कितना आसान है बेटा, देख कर ही समझ रहा कि नहीं बच्चों। तो सर हमको तो नहीं समझा, क्यों नहीं समझ रहा भैया, आपको डायरेक्शन रेशियो से डिवाइड कर लो, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 144, 25 प्लस 144, दैट इज 169, 169 13, डिवाइड कर लो, सीधा सीधा ही क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा। डिवाइड कर लो उसके मैग्नीट्यूड से। क्यों, क्योंकि बार बार बोला गया आपको कि यहाँ पे आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी चाहिए मेरे को, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन में। ये तो डायरेक्शन रेशियो दे, ठीक है। अगला आ जाओ, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, आ गया मेरे दोस्तों। अब ये वाला थोड़ा सा इजी है। अब ये देखो, ये जो प्लेन है यहाँ पे, ये एक प्लेन ये वाला है, एक ये वाला है, दूसरा प्लेन दिख रहा है, इसमें से जो निकलता वो तीसरा प्लेन निकालना है आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये यहाँ पे, ये वो पॉइंट है जो तीनों प्लेन के अंदर कॉमन है, जाहिर सी बात है। ये चेक करो, ये टेक्स्ट बुक से, ये एक प्लेन है भैया, ये दूसरा प्लेन है सपोज, अब मुझे तीसरा प्लेन चाहिए इसमें से, तो यहाँ वाले जो पॉइंट्स है वो ये तीनों प्लेन में कॉमन रहेंगे, इसमें भी और इसमें भी, दिख रहा डियर। अब इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स निकालना है आपको, यहाँ से पास होने वाला, तो पॉइंट तो कॉमन है, सिर्फ कांस्टेंट का फर्क है। दो अलग अलग प्लेन के इक्वेशन है, एक प्लेन का इक्वेशन का नाम क्या है, आर बार डॉट एन वन इज इक्वल टू डी वन, दूसरा इक्वेशन का प्लेन का नाम क्या है, आर बार डॉट एन टू इज इक्वल टू डी टू। अब देखो, अब एन के बारह क्या नहीं, अब भूल जाओ, वो उतने के लिए ही था नॉर्मल फॉर्म, ये दूसरा आ गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेंगे दोनों को साइमल्टेनियसली, तो ये फॉर्मूला याद होना आप, इसमें कुछ भी नहीं रहता। देखो आप खुद देखो क्या क्या अवेलेबल है तुम्हारे पास, ये बेटा एन वन अवेलेबल है, एन टू अवेलेबल है, दो प्लेन है, दो नॉर्मल वेक्टर आएगा, बराबर। डी वन अवेलेबल है, डी टू अवेलेबल, दो प्लेन है, दो डिस्टेंस आएगा, डी वन डी टू, बराबर। अब यहाँ पे सिर्फ एक लैम्बडा रहेगा, क्या रहेगा, लैम्बडा, और ये आर भी देवा रहेगा क्वेश्चन के अंदर, तो बचा क्या, लैम्बडा निकालना है। तो यहाँ से आपको सॉल्व करके ये सब वैल्यू, आर बार का वैल्यू बहुत स्लो स्लो बोलूंगा, याद रखना, आर बार का वैल्यू, एन वन का वैल्यू, एन टू का वैल्यू, आर बार एन वन एन टू डी वन डी टू, ये सब रख देंगे। ये रखने के बाद लेमड़ा मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, लेमड़ा। अब वो लेमड़ा उठाकर यहाँ पे रख देना वापिस, लेमड़ा उठा के वहां रख दिए, फिर इसको सॉल्व कर दिए, तो वो इक्वेशन ऑफ प्लेन है पासिंग थ्रू टू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, ऐसा प्लेन है ये, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, तो वो तीसरा वाला प्लेन निकल जाए, समझे आप, ये वाला तीसरा वाला, सपोज ये प्लेन यहां से निकल जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। जैसे जाहिर सी बात है, इसको ये प्लेन दिया हुआ है, ये दूसरा प्लेन दिया है, ये वाला निकालना है मेरे को, या ये निकालना है, ये एक प्लेन दिया हुआ है और ये दूसरा प्लेन दिया हुआ है, तो ये जो पॉइंट है तो कॉमन ही है ना सबके, तो जो आर बार रहेगा सब में कॉमन रहेगा, तीनों में कॉमन रहेगा आर बार, तो वो देवा रहेगा, वहां से उसकी हेल्प से आपको लेमड़ा निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, लेमड़ा। क्वेश्चन करेंगे तो सॉल्व आएगा। देखो एक बार फिर से समझा देता हूँ, इधर समझा देता हूँ, देखना इधर, यहाँ पे चेक करना बच्चों, आर बार डॉट एन वन प्लस लेमड़ा टाइम्स ऑफ एन टू इज इक्वल टू डी वन प्लस लेमड़ा टाइम्स ऑफ डी टू, बराबर बच्चों। अब देखना बच्चे, ये क्या है, देखो आर आर बार डॉट एन वन इज इक्वल टू डी वन आ रहा, आर बार डॉट एन टू इज इक्वल टू डी टू आ रहा। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे, नोटिस करेंगे, मैंने जो इंफॉर्मेशन लिखा हो, तो यहाँ पे आर वन बार आर टू बार लिखा क्या मैंने, नहीं, क्योंकि वो तो वो पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है। अब जब दोनों में कॉमन है तो तीसरे में भी कॉमन होगा। अगर यहाँ से आप ये वाले लाइन पर कोई भी पॉइंट उठाएंगे
वो तीनों में कॉमन रहेगा। तो एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, आपको ये प्लेन का इक्वेशन निकालना, बराबर। तो अब इसको सॉल्व करके ये सब वैल्यू देखो, n1 भी गिवन है, n2 भी गिवन है, d1 भी गिवन है, d2 भी गिवन है, बराबर। d1 d2 भी गिवन है ना, उठा के यहाँ रख दो, यहाँ से लेमड़ा आ जाएंगे, क्या आ जाएगा बच्चों, लेमड़ा। फिर आर भी देवा रहेगा, आर बार भी देवा रहेगा, लेमड़ा आके वापिस ये इक्वेशन में रख दो, सॉल्व कर लो, और जो आंसर आया न्यू, तो वो आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन रहेगा पासिंग थ्रू टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, ये वाला। देखो ये पहला क्वेश्चन दिख रहा, देखो आप नोटिस करो क्या क्या देवा है, गौर से देखो, ये n1 है, ये n2 है, आ गया, ये d1 है, ये d2 है, यहाँ रख सकते तुम ये सब वैल्यू। पहले इसको सॉल्व कर लेना, आर बार को रखना नहीं, पहले इसको ही आपस में सब सॉल्व कर लेना बच्चों। फिर लास्ट में आर बार का पॉइंट रखना है, यहाँ पे आर बार का पॉइंट क्या है, आर बार का इक्वेशन कैसा बनेगा, देखो पहला वाला आई, दूसरा 0j, तीसरा 0 2k, ये रखा उसने यहाँ पे दिख रहा। अब डॉट प्रोडक्ट लगा दो, आई का कोएफिशिएंट आई से, जे तो है नहीं तो 0 हो जाएगा, और के का कोएफिशिएंट के से, तो यहाँ से क्या निकलता देखो, यहाँ बता देगा मैं तुम्हारी। तो 1 × 1 + 2 लैम्बडा, 0 × 1 + 3 लैम्बडा, और क्या आ जाएगा बच्चों, 1 + 3 लैम्बडा, हो गया। फिर अगला क्या है, 2, 2 × बोलो, 2 × 1 + 4 लैम्बडा, इज इक्वल टू 8 + 3 लैम्बडा। सॉल्व कर लो इसको, ये तो 0 आ जाता है, 1 + 2 लैम्बडा +2 + 8 लैम्बडा इज इक्वल टू 8 + 3 लैम्बडा। चेक कर लेना, ये 7 लैम्बडा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 और 2 3, और 8 में से 3 गए, 5 बचे, 7 लैम्बडा, लैम्बडा का वैल्यू 5/7 आया, हो गया, लैम्बडा का वैल्यू 5/7, बस उठा के रुक दिया, ये देखो यही होगा आंसर, आ गया 5/7। अब क्या करना है आपको, देखो ये लैम्बडा का वैल्यू उठाकर वापिस यहाँ रख देना है, और यहाँ रख देना है, बस उठा के यहाँ रख देना, आर बार का वैल्यू नहीं रखेंगे, बाकी सब सेम रहेगा, सब सेम रहेगा, आर बार एस। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो इंटर फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन मिल जाएगा, यानी तीसरा प्लेन मिल जाएगा, ऐसा। एक प्लेन ये था, दूसरा ये था, और ये तीसरा वाला इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, ये तीसरा वाला प्लेन निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेन है, आर बार जो है वो सब में कॉमन है, इसलिए कॉमन है, हो गया। रख देंगे यहाँ पे, देखो यही काम कराऊंगा उसने, चेक कर, अरे क्या बात है सर, यहाँ पे रख दिया उसने 5/7, जहाँ जहाँ था दिख रहा। अब इसको सॉल्व करके आना चाहिए आपको, बस कुछ नहीं, इसको सॉल्व करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये कैंसिल हो जाता यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको देखेंगे आगे। हाँ 6.3 सेम क्वेश्चन है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, सॉल्व एग्जांपल पे ज्यादा ध्यान देना। फिर पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे अपन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के, तो उसमें और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके जो भी है, तो ये ध्यान में रखना सब बच्चों। अब आ जाओ, दो ही कॉन्सेप्ट बाकी है इसके, एंगल बिटवीन टू प्लेन बाकी है, और एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन बाकी है, बस। पहला वाला देखो, एंगल बिटवीन टू प्लेन, वही है जो वेक्टर में पढ़े अपने, वही जो लाइन में पढ़े अपन ने, क्योंकि दो लाइन का एंगल, दो वेक्टर का जो एंगल रहता थीटा रहता कॉस थीटा। अब देखो लाइन का इक्वेशन क्या था, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी बार, तो बी बार वेक्टर का रोल प्ले कर रहा था। अब यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन क्या है, दो प्लेन के इक्वेशन क्या है बोलो, चेक करना है यहाँ पर, आर बार डॉट n1 इज इक्वल टू d1, आर बार डॉट n2 इज इक्वल टू d2, बराबर बेटा। तो n1 और n2, ये दो वेक्टर है इसमें, ठीक है, एक n1 ऐसा बोल दो आप, ये n2 बोल दो, सपोज इन दोनों के बीच में क्या है, थीटा है, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या था बोलो, n1 डॉट n2 मॉड ऑफ n1 मॉड ऑफ n2, ये आपके दिमाग में आना चाहिए।
चेक करना बच्चों, यहाँ पे cos थीटा हो गया, बस कुछ भी नहीं, आपको n1 n2 उठाना है, दोनों भी। हाँ, अब नोटिस करना, अपन जो फॉर्मूला लिख रहे हैं वेक्टर इक्वेशन का लिख लिया, कार्टेशियन लिखा हुआ है अगर, तो चेक करना, अभी दो दो प्लेन अगर आपस में परपेंडिकुलर, दोनों प्लेन कैसा बनेगा सर? कुछ भी नहीं ना बेटा, ये एक प्लेन है, दूसरा प्लेन है, ऐसा सपोज, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा, वही निकलना है आपको। मुझे सिर्फ वेक्टर का काम है, वेक्टर आपको पता है n1 n2 वेक्टर रहता, डायरेक्शन रेशियो से n1 बार n2 बार बनता, हो गया पहला क्वेश्चन देखो। हाँ, अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, क्या आएगा? जीरो, तो ये याद होना बेटा, दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर, प्लेन ईच अदर इफ परपेंडिकुलर रहे तो n1 डॉट n2 क्या आ जाता? जीरो आता, बोल बोल के थक गया मैं, वही डॉट प्रोडक्ट ऐसा भैया, ये n1 बार है सपोज, और ये n2 बार है, ये परपेंडिकुलर है तो n1 डॉट n2 क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अब आपको n1 का वैल्यू तो पता रहता है, ए आई बीजे सी के, समझाने के लिए बता, a1 b1 c1 का, n2 का क्या रहेगा? a2i b2j c2k, बस इसका डॉट प्रोडक्ट लगा लो, n1 डॉट n2, क्या आएगा? a1 a2 b1 b2 c1 c2, बस डायरेक्ट, इसका यूज है सीईटी में, बहुत ज्यादा यूज है इसका। अब आ जाओ बच्चों, पहला फाइंड अ वेक्टर एंगल बिटवीन टू प्लेन, देख रहे बाबा, डायरेक्ट बोल रहा मैं, ये n बार है, ये n2 है, तो दोनों का n1 n2 क्या आता है? डॉट प्रोडक्ट यही तो लिखा हुआ है सर, n1 है, ये n2 है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, मैग्नीट्यूड ले लो, बोलो, -2 + 1 -2, आंसर आएगा -3, मैग्नीट्यूड क्या है इसका? 1 + 1 + 4 √6, इसका मैग्नीट्यूड 4 + 1 + 1, इसका स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ IJK का स्क्वायर, बस उठा के वैल्यू रख दो, इसका वैल्यू ये है, इसका ये डॉट प्रोडक्ट 1/2 आता, 1/2 बोले 60 का वैल्यू है, cos 60 1/2 होता है, तो आंसर 60 आ जाएगा, 60 को π/3 भी बोल सकते हो, वही आंसर। अब देखो, ये बोर्ड एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा हुआ है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, हाँ याद रखना, इसमें कॉस आता, इसमें क्या आता है? एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन टू प्लेन के अंदर क्या आता? कॉस थीटा आता, एंगल बिटवीन लाइन में भी क्या आता? कॉस थीटा आता, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन में क्या आता? साइन थीटा आता, क्या आता है? साइन थीटा। ये बच्चे कंफ्यूजन होते, इस पर क्वेश्चन सीईटी में भरे पड़े, पिछले साल 2024 पे बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ ये टॉपिक पे क्वेश्चन। अब आपको पता होना इसमें क्या फॉर्मूला कैसा बनता है, तो जाहिर सी बात है, देखो मैं आपको ओरली समझाता हूँ, लाइन का इक्वेशन क्या है? ए बार लैम्डा टाइम्स ऑफ बी बार, यहाँ से बी बार उठता, और प्लेन का इक्वेशन क्या है? आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी बार, यहाँ पे वेक्टर कौन सा है? ये वाला, तो एक फॉर्मूला कैसा बनेगा? बी बार डॉट एन बार, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार, और इधर क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन में क्या आता? साइन थीटा आता, बाकी सब में क्या आता? कॉस थीटा आता। याद करना, कंफ्यूजन मत रखना, सीईटी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे कॉस थीटा होता है। अब देखो, इतनी अकल तो ना कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ये वाला, ए बार लैम्डा टाइम्स ऑफ बी बार, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी, या ए बार डॉट एन बार भी बोल सकते, ठीक है, ये ध्यान रखो। अब यहाँ पे चेक करो क्या क्या बोला उसने, ये दोनों भी दे दिया उसने, ये देखो डी बार दे दिया बोला। अब ये इसको सॉल्व करे तो फाइनल आंसर ये वाली, इस पर क्वेश्चन पेपर में पूछा था। अब देखो, लाइन में बी बार आता, क्योंकि ए बार प्लस ए बार इज इक्वल टू, सॉरी, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी बार, देखो ये लाइन का इक्वेशन, और आर बार इज इक्वल टू क्या रहता बेटा? आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी, ये तो प्लेन का इक्वेशन है, तो उसका वेक्टर ये निकलेगा, और ये लाइन का इक्वेशन है, उसका वेक्टर ये निकलेगा, उठा के रख दो। बट यहाँ पे साइन थीटा आता, कंफ्यूजन मत होना, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पर क्वेश्चन आना ही आना है सीईटी के अंदर। लास्ट ईयर 2024 में बोर्ड एग्जाम में पूछा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपन पीवाई क्यूज लेंगे तो और क्लियर होंगे। और बहुत से बच्चे अगर इंपॉर्टेंट चाहते हैं बोर्ड एग्जाम के, तो बताना मेरे को कमेंट करके, तो हम लोग बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट भी देंगे आप लोग को। अब देखो, टारगेट है अपना 11 तारीख तक सिलेबस हो जाए वन शॉट का वीडियो का, बस अब ये कुछ भी नहीं है बेटा, देखो क्लियरली दिख रहा यहाँ पर, डायरेक्ट यही क्वेश्चन पेपर में पूछा, ये बी बार का रोल प्ले कर रहा, आई प्लस जे प्लस के,
ये एन बार का रोल प्ले कर रहा, 2y - j + k। बस इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो डायरेक्ट बताओ ना सर, डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, हेडेक नहीं होना। डॉट प्रोडक्ट क्या है बोलो? वन को वन, टू से टू होता, वन को वन से -1, और ये वन। ये तो समझता ना आपको, नहीं समझता तो ये लो आपके लिए गरीबी हटाओ मेरे तक। ये क्या हो जाता? ये लो, आप खुद बोलेंगे यस सर। बस हैप्पी। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लो इसका, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन, टू का स्क्वायर 4 + 1 + 1। अब क्या आएगा बच्चों बोलो? साइन थीटा इज इक्वल टू 2 - 1 + 1 √3 √6। ये और ये गए, बराबर। इसको सॉल्व कर लो आगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखो। साइन थीटा को अपन क्या बोल सकते हैं? ऊपर क्या है? 2 है, तो 2 को √2 × √2 बोल दो। नीचे वाले को √3 है, √6 को क्या बोल सकते हैं? √3 × √6। सॉरी, √6 को बोल सकते हैं अपन √3 × √2। ये और ये गया। ये कितना का? 3 3 9 आता, 9 रूट के बाहर आया तो 3 हो जाता। यही आंसर। आसान है, यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा उसने 2024 में। लेकिन फॉर्मूला याद करने का टेक्निक्स क्या है? एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन है, सीटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में भी कभी कभार पूछता, 24 में ही पूछा हुआ। तो ये पैटर्न आपके दिमाग में आना है तो आगे आगे, नहीं बाकी ज्यादा तो नहीं पूछता। इस पर ही ध्यान देना, ठीक है? अगर और कोई पूछता है तो हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इस पर आपके ध्यान में देना आपने, किस सारा फॉर्मेट है आपका, ये समझ में आता है आपको? तो ये हो गया आपका प्लेन। अब इसके बाद में लास्ट बचा एलपीपी। एलपीपी के दो सेम क्वेश्चन आते हैं आपके, वीडियो इंपॉर्टेंट का भी आएगा, जितने भी दोस्त है सबको शेयर करना। उसमें तो एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए ही पूछता हो, आखिरी वाले क्वेश्चन में सेक्शन डी के अंदर। तो 4 मार्क के लिए पूछता, एक ही क्वेश्चन आता है पेपर में, ज्यादातर तो एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है ना? 6 7 ही प्रॉब्लम है। कल अपन एलपीपी ले लेंगे, ठीक है? तो अगर आपको इंपॉर्टेंट चाहिए तो कमेंट करके बताइए आप लोग को, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।